Dear students, welcome to online class. Today we will discuss about the my last duchess in second part. She had a heart, how shall I say, too soon made glad, too easily impressed. देखिए इस पोएम के अंदर जो डचेज है उसके कैरेक्टर के बारे में हमें बताया जा रहा है कि किस प्रकार से वो मतलब दूसरों को इम्प्रेस करती थी। तो यहाँ पर शी हैड ए हार्ट कि उसका जो दिल है, हाउ शैल आई से कि वो कैसे कहता है कि टू सून मेड ग्लैड टू ईजीली इम्प्रेस्ड कि वह दूसरों को बहुत ही ईजी तरीके से इम्प्रेस करती थी। तो यहाँ पर जो डचेज है वाज ऑफ ए सिंपल नेचर एंड सी वाज ईजीली इम्प्रेस्ड एंड प्लीज्ड. She treated all favors alike with a smile ready for everyone. She liked whatever she looked on, her looks went everywhere. मतलब सी लाइक whatever कि वह सभी को मतलब पसंद करती थी, या फिर हम ये कहें कि जो उसकी स्माइल है वो रेडी फॉर एवरीवन. तो यहाँ पर जो ड्यूक है इज डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ द डचेज कि जो ड्यूक है वो डचेज के जो नेचर है उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि सी वाज वन who could be easily pleased and found joy in everything around. Her smiling face was turned on things. तो यहाँ पर her looks went everywhere. Sir, sir, it was all one. My favor at her breast, the dropping of the daylight on the west, the bow of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with around the trace all and each would drop from her alike the approving speech or blush at last. तो यहाँ पर देखिए इस स्टेंजा के अंदर जो डचेज है उसके जो कैरेक्टर को लेकर यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है ड्यूक के द्वारा. तो सी वाज वन कुड बी ईजीली प्रेस फाउंड जॉय इन एवरीथिंग राउंड हर स्माइलिंग फेस एंड इट नेवर मेड एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन थिंग और पर्सन, एवरीथिंग प्लीज्ड हर कि वह मतलब अपने जो हस्बैंड है या जो अदर जो पर्सन्स हैं या अदर जो चीज़ें हैं उनको लेकर बिल्कुल भी उसके अंदर डिस्टिंक्शन नहीं था. तो यहाँ पर जो ड्यूक है who could not appreciate and selfish joy, here speak with implied, but Browning finds the Duchess in nature after his own heart, on which appreciate all the pleasures that life had to offer. तो यहाँ पर देखिए जो ड्यूक है डचेज को लेकर काफ़ी सारे जो उसको कैरेक्टर को लेकर उसके सिंपल जो नेचर को लेकर, हालांकि उसके नेचर के बारे में उसने कहा है लेकिन फिर भी वह उसके नेचर में विशेष उसको इंटरेस्ट था. और यहाँ तक कि हर लाइक द अप्रूविंग स्पीच, वह इस चीज़ तक पहुँचता है कि जो डचेज है जो स्त्री स्वभाव की थी वह हर पहलू को मतलब हर आनंद को वो समझती थी. इसके लिए वो काफ़ी मतलब उसके कैरेक्टर को लेकर उसके नेचर को लेकर काफ़ी प्लेजिंग था, प्लेजर था. तो यहाँ पर जो ब्राउनिंग है डिस्क्राइब इन नेचर हिज हार्ट appreciate all the pleasures that life and offer. तो ड्यूक is represented as a being critical of such an outlook. Thus Browning suggests the attitude of the man. ओके, आगे हम देखते हैं कि सी थैंक्ड मैन गुड बट देन somehow I know not how as she ranked. तो यहाँ पर देखिए जो ब्राउनिंग है इस पोएम के अंदर माई लास्ट डचेज, तो ये पोएम एक ड्रेपेटिक मोनोलॉग है और इस पोएम के अंदर जो ड्यूक है हमें
डचेज के बारे में, सी डिड नॉट फील थैंकफुल टू हिम फॉर द ऑनर ऑन हर बाई मैरिंग हर, इवन माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years old नेम। उसके बाद ये बताता है कि उसको कैरेक्टर को लेकर कि उसने 900 की मतलब 900 साल, 900 वर्ष के जो उसके पारिवारिक जो वैभव था उसको उसने मिट्टी में मिला दिया। कि माई गिफ्ट ऑफ ए 900 years old with any body's gift who would stop to blame this sort of trifling, even had you skill in speech to make your will quite dear to such on one, and say just this food in your word disgust me, here you miss or there exact the mark, and if she let herself be lessened so, not plainly said, her wish to your forsooth and may excuse। तो यहाँ पर इस स्टेंजा के अंदर जो ड्यूक है, ड्यूक did not mind that she thanked people for their good acts, but she did not give him a special treatment while thanking offers. He was her husband and belonged to a family of 900 years standing reputation. She was shocked that she treated him a par with all people, thus his royal name and his mean act of by Duchess. He could not have pointed to be that Duchess who might have corrected if she thought fit, but then he did not like to do that. It would have been she insult had been done so, and Duke takes objection to the Duchess way treating him at per other people, big and small. She decreases his royal name. The calls Duke refuses the point out of Duchess when she was felt about the conduct। तो यहाँ पर देखिए इस लाइनों के अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि उसने कहा कि उसके 900 साल जो उसने जो भी इज्जत कमाई है उसको डचेज ने मिट्टी में मिला दिया, क्योंकि वो खुद के हस्बैंड को और उसके फ्रेंड्स के बीच में कोई भी मतलब किसी प्रकार का कोई महत्व नहीं देती थी, मतलब सभी को एक समान समझती थी। इवन वुड बी सम स्टॉपिंग एंड चूज नेवर टू स्टॉप। ओ सर सी स्माइल्ड नो डाउट व्हेनेवर आई पास्ड हर। कि उसकी जो स्माइल है इसमें कोई दो राय नहीं है कि पास्ट हर, कि आई पास्ट हर, कि मैं जब उसके पास से गुजरता था, बट हु पास्ट विदाउट मच द सेम स्माइल, कि जो स्माइल दूसरों से करती थी वो स्माइल उस पर करती थी। दिस ग्रू, ये सब बढ़ता जा रहा था। आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और उसने कमांड दिया कि उसको ऑर्डर दिया, देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, अब ये सारी जो स्माइल है उसको एक साथ रोक दिया जाए। देयर सी स्टैंड्स एज आई इफ़ अलाई, और आज वह इस तस्वीर के अंदर जिंदा खड़ी है। विल नॉट प्लीज यू राइज, वी शैल मीट द कंपनी बिलो देन। उसके बाद वो कहता है कि आप यहाँ से मतलब हमें खड़ा होना चाहिए और हमारे जो नीचे जो कंपनी के जो मैन है वो हमारे से उनसे मिलना चाहिए। आई रिपीटेड द काउंट योर मास्टर नॉन म्यूनिफिकेशन एज एम्पल वारंट दैट नो जस्ट परटेंस ऑफ माइन ऑफ डोरी विल बी डिसअलाउटेड। फिर यहाँ देखिए अगले जो लाइनों के अंदर वो ये बताता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, कंपनी के जो मैन है वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद काउंट से कहता है कि योर मास्टर्स, कि आपका जो मालिक है उसको ये जानकारी है कि ये जो मेरा
तौर है इसे शादी करने का, उसमें कुछ माइंड ऑफ डोरी मतलब दहेज की बातें भी अलाउ हैं, दो हिज फेयर डॉटर सेल्फ, और यद्यपि वह उनकी जो डॉटर है उसके लिए है, एज आई वोट एट स्टार्टिंग इज़ माई ऑब्जेक्ट। और उसके बाद वो ये भी बताता है, यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रास्ट नज़र आता है कि वो डोवरी की भी बात कर रहा है और फिर कहता है कि जो उसकी डॉटर है उसके लिए सेल्फ है, और स्टार्टिंग से ही वो कहता है कि वो माई ऑब्जेक्ट मतलब मेरा विषय है। ने ए वी शैल गो टुगेदर डाउन, हमें साथ चलना चाहिए, आप अकेले को नहीं जाना चाहिए। नोटिस नेपच्यून दो लैमिंग ए सी हॉर्स थॉट ए रेयरिटी 55 विच क्लोज ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी। उसके बाद देखिए जब वो जा रहे होते हैं वहाँ से, तो उसी गैलरी के अंदर एक हॉर्स की तस्वीर भी वो वहाँ देखते हैं। एक हॉर्स, नोटिस नेपच्यून, एक हॉर्स की तस्वीर वहाँ पर देखते हैं कि वो बताता है कि ये जो तस्वीर है इंसबर्ग की, तो यहाँ पर जो ड्यूक है वो काउंट से बातचीत करता हुआ यहाँ से जाता है, और फिर गोइंग डाउन ही ब्रोंज स्टैचू ऑफ नेपच्यून द सी गॉड, और वहाँ पर एक तस्वीर देखता है किसकी, नेपच्यून जो सी गॉड है, समुद्र का देवता, जो उसकी ब्रोंज जस्ते की जो बनी हुई जो तस्वीर है, पेंटिंग है, उसको देखते हैं। फिर वो बताता है ही टेल्स द इनोवी दैट पोज ऑफ नेपच्यून टाइमिंग ए सी हॉर्स इज रेयर वन, एंड सी ऑल्सो इन्फॉर्म द ब्रोंज स्टेचू मेड फॉर द ड्यूक ऑफ बाई इंसबर्ग, द ड्यूक wants to dowry to his status। एंड उसके बाद हमें इस स्टेंजा के अंदर लास्ट में ये नज़र आता है कि वी एक्सपेक्ट दैट इन शॉर्ट वाइल ही वुड ट्रीट हिज सेकेंड वाइफ इन द वे ही ट्रीटेड द फर्स्ट, द सेम फेट अवेट्स हर। तो यहाँ पर देखिए इस पोएम के अंदर हमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है ड्रामेटिक मोनोलॉग, कि ये जो पोएम है माय लास्ट डचेज, ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और इस मोनोलॉग के अंदर हमें जो डचेज है उसके कैरेक्टर के बारे में हमें बताया गया है कि किस प्रकार उसकी जो फर्स्ट वाइफ है उसका जो कैरेक्टर खुद के प्रति जो अदर के प्रति सेम रहा, उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं था। तो यहाँ पर ये जो पोएम है एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। और आगे हम देखते हैं कि जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने यहाँ पर डचेज के बारे में जो भी चीज़ें हमें बताई, तो यहाँ पर जो ड्यूक है इज एक्सट्रीमली पॉजेसिव है, और द स्पीशियस नेचर ऑफ द ड्यूक है, और जो ड्यूक है वो हमें ऐसा नज़र आता है कि जैसे इसका जो कैरेक्टर जो स्केच है वो एक जेलेसी है, और ब्रेविटी और सिंप्लिसिटी भी दिखाई देती है इस पोएम के अंदर हमें, और जो पोएटिक क्वालिटीज़ भी हैं इस पोएम में। कंपैरिजन अगर हम इस पोएम का करें तो जो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो यूलिसस जो पोएम है और जो माय लास्ट डचेज है, टू द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग। थैंक यू सो मच।